आप देख रहे हैं भूलोगे नहीं। ये उन दिनों की बात है जब महेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपने आसपास दिखती हुई हर एक चीज़ और मनुष्य प्राणी सभी की फ़ोटो खींचता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझ लिया था। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला भूत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं बल्कि दो भयानक आंखें मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। डर के मारे मैंने फ़ोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कबर्ड में रख दिया। तकरीबन रात के 2 बजे के आसपास कबर्ड में से धीरे धीरे आवाज़ सुनाई लगा। मैं बहुत डर गया और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि कैमरा कबर्ड में से बाहर और कैमरे ने मेरे सामने लेंस केयर फ़ोटो क्लिक कर दिया। यह बहुत ही डरावने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के मेरे पापा मेरे रूम में आए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फ़ोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने यह देखकर मुझसे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। और दूसरे दिन दोपहर में नदी के तट पर बैठ के कैमरा से फ़ोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फ़ोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो मैंने फ़ोटो डिलीट कर दिया था वही भयानक फ़ोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। इसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और उसी फ़ोटो को मैंने फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बारीकी से फ़ोटो देखा तो मेरे पैर थर थर काँपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैंने उसमें क्या देखा था। ये वही फ़ोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, और वही फ़ोटो मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरे लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वो पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं आया है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आना। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से फ़ोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत घबरा गया। मैं काफ़ी डरने लगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरे को बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फ़ोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फ़ोटो मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मुझको कैद करने पर भूत की उसकी आवाज़ तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फ़ोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये धमकी वाला फ़ोटो अगर किसी को दिखाने के लिए जाऊंगा तो उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा।
48,000 में खरीदा हुआ कैमरा मैंने मात्र 21,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से भी डर लगने लगा है, कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं एक और नई कहानी में अगली वीडियो में।